स्टूडेंट्स, पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 10 बनाए थे न्यूमेरिकल्स 1 2 3। अब हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल बना रहे हैं। देखिए बहुत आसान है। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज कितना है 1.6। इसका मतलब साफ है, हमने आपको बताया था जब आप क्वेश्चन करें तो बात लिखते चलेंगे। रेडियस मतलब डिस्टेंस हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यही से आप देखते हैं यहाँ हमारे पास जो चार्ज लाई करता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और ये स्फीयर पर रिसाइड्स है। तो आपको याद है कि इस चार्ज कहाँ रिसाइड्स होता है, स्फीयर के आउटर सरफेस पर। अब इसी की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। पहला है इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड कितना हो गया स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, चार्ज ओनली रिसाइड्स on the outer surface of the conductor, the surface of the conductor। देखिए इसलिए जब चार्ज ही नहीं होगा, और आपको फॉर्मूला चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। जब चार्ज ही नहीं होगा Q 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि Q यहाँ क्या है 0। अब दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब इसके रेडियस के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड लेने हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, फॉर्मूला ले लो 9 10 टू द पावर 9। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7, और रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजी में हम लोग काम करेंगे। यहाँ से 9 इंटू 1.6 और 9 - 7 10 का पावर 2, 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 10 का पावर -4। अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 10 डालेंगे, 16 9 जा 144 और 144 कैंसिल आउट हो जाता है। वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, देखो 10 का पावर 2 और ये 4 -4 प्लस 1 -3, और 10 ऊपर जाएगा प्लस 10 का पावर 2, और ये हो गया 10 का पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम जवाब हो गया। क्लियर हो गई बात, बहुत ही इजी है। इसी का हम तीसरा पार्ट देखते हैं। एट ए पॉइंट 80 सेंटीमीटर, बस खाली आपको डिस्टेंस बदलना है, बाकी वैल्यू सेम मिलेगा। नहीं अब ये वैल्यू है आपके पास सी पॉइंट्स में, देखिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज केवल डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होनी है 9 to 10 टू द पावर 9। चार्ज हमारे पास सेम है 10 टू द पावर -7, और डिस्टेंस आपका दे रहा है 18 सेंटीमीटर, तो आप बदल दीजिए 18 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, उसी तरह से आप काम करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -7 2 के इक्वल हो जाएगा 1.6। 18 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 4 और 10 टू द पावर -4। देखिए अब हम लोग यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, कितना मिलेगा 10 मिल जाता है, और वैल्यू 16 में 9 से करेंगे 144 और 3 2 4, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया, देखिए -4 प्लस 1 वही हो गया -3, ऊपर चला जाता है 10 टू द पावर 5। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4.44 और 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं 5। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट का ध्यान रखना है आपको। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट। देखिए एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसा कि आपको याद होता है ये पॉजिटिव चार्जेज होती हैं, तो ये क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब कह रहे हैं कि है ये कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड। इसकी जो एयर है, तो जब हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, एयर होता है, तो उसकी कैपेसिटेंस को हम किसी से डिनोट करते हैं, इनिशियल कैपेसिटेंस C0। ये वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और वैल्यू दिया हुआ है 8 पिकोफैराड। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जब हमारे पास D है, तो ये वैल्यू हो गई C0। अब कह रहे हैं
कि what will be the capacitance if the distance between the plate be reduced by half. अब आपका ये कह रहा है कि ये प्लेट की जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया, और साथ के साथ इसमें एक ऐसा मटेरियल डाला गया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है। तो आपको याद है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे ही डालते हैं तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू उतना गुना बढ़ा देता है। तो C की वैल्यू हम लोग पढ़े थे K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यह D क्या है, D बाई 2, डिस्टेंस आधा है। अब यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। 2K की वैल्यू है 6 और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D की वैल्यू कितना है, 8 पिकोफैराड। मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 8 जा 96 पिकोफैराड। देखो कितना आसान है, टू मच इजी क्वेश्चंस। खाली आपको कंसेप्ट ध्यान करना है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे, 2.6। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.6 बहुत इजी है। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले हमने आपको बताया था जब भी क्वेश्चंस पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान दे के जो क्वेश्चन कहता है वो काम करते रहें। गिवन हो तो गिवन लिखे, फिगर हो तो पहले फिगर बनाइए। 3 कैपेसिटेंस है और तीनों की जो वैल्यू है ये है 9 पिकोफैराड, ये भी है 9 पिकोफैराड और ये भी है 9 पिकोफैराड। मतलब C1 C2 C3 सबकी कैपेसिटेंस बराबर है और वो कितने के बराबर है, सेम वैल्यू है। या C1 C2 C3 लिखा मैंने, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। अब आपको याद है कि अब ये कह रहा है कनेक्टेड कर रहा है 120 वोल्ट से, 120 वोल्ट। यहाँ से जो कैपेसिटर चार्ज तो यहाँ से सेम फ्लो करता है, आपको याद है चार्ज का सेम फ्लो है, लेकिन कैपेसिटेंस के कारण पोटेंशियल डिफर होता है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल अगर मान लेते हैं कि V डैश है तो यहाँ भी V डैश होगा, इसका भी V डैश होगा और यहाँ भी V डैश होगा। तीनों की पोटेंशियल सेम होगी ड्यू टू द मैग्नीट्यूड, अदरवाइज इट विल बी डिफर। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो नर्सरी क्लास का लेक्चर ही बना देगा, क्योंकि पैरेलल सीरीज में है और सीरीज में हम लोग निकालते हैं 1/C 1/C1 1/C2 1/C3। तो 1/9 1/9 1/9 3/9 और इसको हम लोग उलट देते हैं इक्वल टू 1/3 और C हो गया 3, किसमें है पिकोफैराड। तो आपको वैल्यू मिल गया 3 पिकोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरा इसका पार्ट हम देखेंगे। दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स। तीनों के लो और तीनों की वैल्यू सेम है, तो टोटल पोटेंशियल कितना के बराबर हो गया, V डैश V डैश V डैश। ये है 120 और ये तीनों मिल के हो गया 3V डैश। 120/3 V डैश, 3 से काटेंगे 40, ये हो गया 40। पोटेंशियल है इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट है, तो ईच कैपेसिटर की जो पोटेंशियल मिलेगी वो कितना हो गया, 40 वोल्ट। ये हमारे पास है। तो दोनों कितना इजी है बताइए, टू मच इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब 2.7 करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.7 हम लोग देख रहे थे, कहते हैं कि द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड 4 पिकोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले काम तो हम ये करेंगे कि ये पैरेलल सीरीज बनाएंगे, सॉरी ये कैपेसिटेंस जोड़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस की पैरेलल सीरीज 3 है हमारे पास। कौन कौन सा है, 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड। आपको याद होगा चूंकि ये पोटेंशियल होता है। अब ये पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये तो पैरेलल में सिंपल कर देते हैं, C1 + C2 + C3 2 + 3 + 4 और 2 और 3 5 और 4 9 पिकोफैराड। ये हो जाता है हमारे पास कितना, कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाता है। ए पार्ट यही कहते हैं, बी पार्ट में कहते हैं कि चार्ज निकालना है तीनों कैपेसिटर्स के। यहाँ से जो चार्ज चलेगा वो क्या हो गया, 3 पार्ट में बढ़ जाता है, Q1
Q2 और जब हमारे पास ये जो पोटेंशियल आपको गिवन है, पोटेंशियल दे दिया 100 वोल्ट सप्लाई, पोटेंशियल कितने 100 वोल्ट, ये हमारे पास पोटेंशियल। तो चार्ज का फॉर्मूला सपोज कीजिए Q1 है, तो Q1 कितना होता है C1 इंटू बी, पहला कैपेसिटर है C1, ये C2 और C3। C1 की वैल्यू है 2 पिको फैराड, पी को आप जानते हैं 10 का पावर -12 और पोटेंशियल है 100, दैट इज 10 का पावर 2, वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2 इंटू यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 चार्ज है तो कूलम। उसी तरह से Q2 देखेंगे C2 इंटू भी 3 पिको फैराड, 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100, ये 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। और Q3 कितना हो गया C3 इंटू बी, C3 है 4 पिको फैराड, टू मच इजी क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। अब देखेंगे 2.8।